कांग्रेस के बयानों से, कांग्रेस के एक्शन से ये बिल्कुल साफ हो गया है कि दिल्ली के चुनाव के लिए कांग्रेस ने भारतीय जनता पार्टी से सांठगांठ कर ली है। ये बिल्कुल साफ हो गया है। कल कांग्रेस के एक बड़े नेता अजय माकन जी कहते हैं अरविंद केजरीवाल जी एंटी नेशनल है। मैं कांग्रेस पार्टी से पूछना चाहती हूं, आपने आज तक भारतीय जनता पार्टी के किसी भी नेता के खिलाफ ऐसा आरोप लगाया क्या? उन पे ये सवाल उठाए क्या? नहीं उठाए। लेकिन आज कांग्रेस पार्टी आम आदमी पार्टी पे, अरविंद केजरीवाल जी पे एंटी नेशनल होने के आरोप लगा रही है। दूसरा उनका जो कृत है, कल कांग्रेस पार्टी ने अरविंद केजरीवाल जी के खिलाफ और मेरे खिलाफ एक एफआईआर दर्ज कराई। क्यों? बीजेपी के खिलाफ क्या आज तक कांग्रेस ने कोई कंप्लेंट करी, कोई एफआईआर करवाई है? नहीं करवाई। लेकिन आम आदमी पार्टी के नेताओं के खिलाफ करवा रहे हैं। तीसरी बात, हमें आधिकारिक सूत्रों से पता चला है कि कांग्रेस के जो प्रत्याशी हैं उनका चुनाव का खर्चा भारतीय जनता पार्टी से आ रहा है। भारतीय जनता पार्टी कांग्रेस के प्रत्याशियों की फंडिंग कर रही है। इसमें प्रमुख संदीप दीक्षित जी हैं, जिनको भारतीय जनता पार्टी से ऐसा सुनने में आया है कि फंड मिल रहा है। इनमें प्रमुख फरहाद सूरी हैं, जो जंगपुरा से चुनाव लड़ रहे हैं और सुनने में आया है कि उनको भारतीय जनता पार्टी से करोड़ों में फंड आ रहा है। तो आज हम कांग्रेस पार्टी से ये पूछना चाहते हैं कि वो दिल्ली में भारतीय जनता पार्टी को क्यों चुनाव लड़वा रहे हैं? अगर उन्हें आम आदमी पार्टी से दिक्कत है, अगर उन्हें लगता है हम एंटी नेशनल हैं, तो लोकसभा चुनाव में उन्होंने गठबंधन में चुनाव क्यों लड़ा? क्यों अरविंद केजरीवाल से प्रचार करवाया? यह बिल्कुल साफ हो गया है कि दिल्ली के चुनाव में कांग्रेस के दिल्ली के नेताओं ने भारतीय जनता पार्टी से सांठगांठ कर ली है। आम आदमी पार्टी को हराने के लिए सांठगांठ करी है, भारतीय जनता पार्टी को जिताने के लिए सांठगांठ करी है। अगर कांग्रेस पार्टी भारतीय जनता पार्टी को नहीं जिताना चाहती, अगर उनकी भारतीय जनता पार्टी से सांठगांठ नहीं है, तो फिर वो अगले 24 घंटे में अजय माकन के खिलाफ एक्शन ले, जिन्होंने अरविंद केजरीवाल जी को एंटी नेशनल कहा। वो यूथ कांग्रेस के नेताओं के खिलाफ एक्शन ले, जिन्होंने अरविंद केजरीवाल जी और मेरे खिलाफ एफआईआर दर्ज कराई। कांग्रेस के नेता दिल्ली वालों को बताएं कि संदीप दीक्षित जी, फरहाद सूरी जी का चुनाव लड़ने का पैसा कहां से आ रहा है। और अगर कांग्रेस पार्टी अपने नेताओं के खिलाफ एक्शन नहीं लेती है, तो फिर आम आदमी पार्टी इंडिया गठबंधन के बाकी सभी घटक दलों से बात करेगी कि कांग्रेस पार्टी के साथ अब एक अलायंस में नहीं रहा जा सकता, क्योंकि ये साफ हो गया है कि कांग्रेस पार्टी दिल्ली में भारतीय जनता पार्टी को चुनाव लड़वाने और चुनाव जिताने का प्रयास कर रही है। जिस प्रेस कॉन्फ्रेंस का आप संजय जी जिक्र कर रहे हैं, उसमें अजय माकन ने ये भी कहा है कि जो गठबंधन हुआ लोकसभा चुनाव के दौरान वो एक भूल थी। तो अपने पार्टी के नेताओं से उसके बारे में बात करें। हमारा तो सीधा ये कहना है, कभी आपने अजय माकन के मुंह से बीजेपी के किसी नेता के लिए ये सुना कि वो एंटी नेशनल है? आम आदमी पार्टी के नेता केजरीवाल जी, जिनको 3 बार दिल्ली के लोगों ने मुख्यमंत्री बनाया, चौथी बार उनको भारी बहुमत से, प्रचंड बहुमत से लोग जिताने जा रहे हैं, वो एंटी नेशनल है। आप ऐसी भाषा का प्रयोग करेंगे? और अजय माकन वही काम करते हैं जो उनको बीजेपी वाले कहते हैं।
उनके गाइड जो है वो बीजेपी वाले हैं, उन्हीं के हिसाब से चलते हैं। अरविंद जी, जिस तरह से आप लोग दो कैंडिडेट का जिक्र कर रहे हैं, संदीप दीक्षित और फराहत सूरी, इनको चुनाव लड़ने का पैसा भारतीय जनता पार्टी दे रही है, ऐसे सूत्रों से आप लोगों को खबर मिल रही है। क्या ये नहीं दिखा रहा है कि आप लोग इस बात से सशंकित हैं कि ऐसे लोग चुनाव मैदान में आ रहे तो आप लोग हार जाएंगे? देखिए, हमने दो कैंडिडेट का उदाहरण दिया है, लेकिन अगर आप बाकी कांग्रेस पार्टी की प्रत्याशियों की सूची भी देखिएगा तो बिल्कुल शंका पैदा होती है कि यह सूची भारतीय जनता पार्टी के कार्यालय में बनी है। इसलिए बनी है कि आम आदमी पार्टी के कुछ वोट काटे जाए, क्योंकि कांग्रेस तो जीत नहीं सकती है। आम आदमी पार्टी के अगर वोट कुछ कम हो तो भारतीय जनता पार्टी को वो जिता सके, ऐसा उनका प्रयास है। बिल्कुल यही हमारा आरोप है कि कांग्रेस पार्टी बीजेपी के साथ सांठ-गांठ कर रही है बीजेपी को दिल्ली में चुनाव जिताने के लिए। और अगर कांग्रेस की नेशनल पार्टी इस पूरे षड्यंत्र में दिल्ली कांग्रेस यूनिट के साथ नहीं है तो वो दिल्ली कांग्रेस यूनिट के नेताओं पर एक्शन ले, ये हमारी डिमांड है। इससे बड़ा आरोप लगा रहे हैं संदीप दीक्षित का ये कहना है एलजी को शिकायत में कि पंजाब से आप जासूसी करा रहे हैं, पंजाब से जो गाड़ियां आ रही हैं उनमें पैसा आ रहा है, उसकी जांच होनी चाहिए। उनके घर के बाहर पंजाब पुलिस की गाड़ियां घूमती हुई नजर आई हैं और बड़ा आरोप है कि पंजाब के जरिए आप यहाँ चुनाव जीतने की कोशिश कर रहे हैं। देखिए, हमें तो कुछ कहने की जरूरत ही नहीं है, वो खुद ही प्रमाण दे रहे हैं कि वो किस तरह बीजेपी के साथ मिले हुए हैं, वो उन्हीं की स्क्रिप्ट पढ़ रहे हैं, बीजेपी को चुनाव जिताने की कोशिश कर रहे हैं। तो बिल्कुल आज कांग्रेस की नेशनल लीडरशिप को बताना पड़ेगा क्या वो भी इस कांग्रेस और बीजेपी की सांठ-गांठ में भागीदार हैं। कल अजय माकन ने ये कहा कि मैं कांग्रेस का नेशनल ट्रेजरर हूं और राष्ट्रीय नेता की हैसियत से मैं ये सारी बातें कह रहा हूं। तो आपको नहीं लगता कि एआईसीसी की तरफ से ये बात कही गई होगी, क्योंकि अजय माकन एआईसीसी के सीनियर मोस्ट ऑफिसर है? अब वो 24 घंटे में पता चल जाएगा, क्योंकि 24 घंटे का वक्त हम दे रहे हैं। कांग्रेस की जो राष्ट्रीय लीडरशिप है, जो उनकी नेशनल लीडरशिप है, वो इस बारे में फैसला ले कि वो अजय माकन के बयान से सहमत है या असहमत है, और अगर असहमत है तो उनके खिलाफ कार्रवाई।